राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के ऊर्जा का प्रयोग एनडीए के प्रत्याशी द्वारा नहीं किया जा रहा है और न तो कहीं किसी चुनावी सभा में, कहीं किसी मीटिंग में राष्ट्रीय लोकदल को बुलाया जा रहा है। बस बुलावे का इंतजार है। बुलावे का देखिए, आवत हे हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। अपमान बर्दाश्त नहीं है किसी भी सूरत में। मैं निश्चित रूप से अपने को ठगा महसूस कर रहा हूं। और अभी हाल में चौधरी साहब आए थे बनारस, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नामांकन था, उसमें आए थे। इन सब बातों से चौधरी साहब को भी अवगत करा दिया गया है। नहीं, अभी तो माननीय मंत्री महोदया की तरफ से संपर्क नहीं किया गया या उनके कार्यालय से भी किसी के पास, हमारे पदाधिकारियों के पास फ़ोन नहीं आया है। हम लोग अपनी पूरी तैयारी से थे नामांकन के समय भी कि अगर कोई बुलावा आएगा तो हम लोग अपना तैयारी के साथ थे, हम लोग नामांकन में जाएंगे, लेकिन संपर्क नहीं किया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सपनेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का निर्भेद के इस खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वह राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष शिवशंकर पांडे जी हैं। आपको बता दें कि पिछले 22 वर्षों से लगातार मिर्जापुर जनपद में राष्ट्रीय लोकदल की कमान संभाल रहे हैं और 5 बार से लगातार यहां पर जिलाध्यक्ष हैं। आज उनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे। लोकसभा सीट मिर्जापुर की। मिर्जापुर नाम तो सुना ही होगा, यही वो मिर्जापुर है जहां से कभी फूलन देवी, उसके बाद बाल कुमार पटेल, अब अनुप्रिया पटेल 2 बार से मिर्जापुर की कमान संभाल रही हैं। आज हम अध्यक्ष जी से जानने का प्रयास करेंगे क्या चल रहे हैं चुनावी मुद्दे। अध्यक्ष जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। ये बताया अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है जी। सभी दल, बीजेपी हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, विकास के तमाम दावे करें, कितने दावे पूरे हुए? देखिए, ऐसा है कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अनुप्रिया पटेल जी के कार्यकाल में काफ़ी जनपद का विकास हुआ। चुनावी उस पर तर्ज पर लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते हैं। यह बात चुनावी मूड की है। और जहाँ तक विकास की बात है, जनपद में मोदी सरकार में जनपद का काफ़ी विकास हुआ है और उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर है जनपद। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। अध्यक्ष जी, गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी अब तो शामिल हो गया है चुनाव से ठीक पहले। जी। जब से नामांकन हुआ और जब से ये चुनावी प्रचार चल रहा है, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कहीं दिख नहीं रहे हैं, क्या बात है? पूछ नहीं रहे हैं? दरअसल ऐसा है कि आपने अच्छा सवाल किया और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी यहाँ आए थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ परमिशन के लिए। 29 तारीख को श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह साहब किसान मसीहा, जो भारत रत्न से अभी भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया है, भारत रत्न दिया है उनको, उनकी पुण्यतिथि है 29 मई को। उस परिप्रेक्ष्य में हम आज अपने कार्यकर्ताओं से नगर में संपर्क कर रहे हैं। उसके लिए आए थे सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ परमिशन के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद सिंह पटेल, जो युवा के प्रदेश महासचिव हैं। हमारे साथ हैं ठाकुर राकेश सिंह जी, जो राष्ट्रीय लोकदल जिला के महासचिव हैं। हम लोग केवल संपर्क में थे। अब रही बात बुलावे की न बुलावे की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट कि हमारे नेता का निर्देश है, हम एनडीए गठबंधन के लिए प्रयत्नरत हैं कि अब की बार 400 के पार रहे। साथ में अब यह बात निश्चित रूप से है कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के ऊर्जा का प्रयोग एनडीए के प्रत्याशी द्वारा नहीं किया जा रहा है और न तो कहीं किसी चुनावी सभा में, कहीं किसी मीटिंग में राष्ट्रीय लोकदल को बुलाया जा रहा है। तो क्या अभी तक अनुप्रिया पटेल जी संपर्क करने की कोशिश नहीं की आप लोगों से? जी नहीं, मुझसे संपर्क नहीं हुआ, न तो हमारे किसी पदाधिकारी से संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल हम लोग अपने नेता के निर्देश पर, नरेंद्र मोदी को देखते हुए
हम लोग एनडीए को वोट करेंगे, एनडीए के पक्ष में रहेंगे। आप लोगों का एक मजबूत संगठन भी है मिर्ज़ापुर में। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि विधानसभा चुनाव से दावेदारी भी राष्ट्रीय लोकदल कर रही थी। इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी क्या नहीं लगता कि उपेक्षाएं हो रही हैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की? आप सही कह रहे हैं। अब ये तो मैडम जाने, बहन जी जो हैं, और उनकी नीति, उनकी बात वो समझ रही हैं। भाई अगर हमारे ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहती तो हम दौड़ के थोड़े करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को कैसे कहाँ ले जाएं, किस जगह ले जाएं, वो हमारे ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर रही हैं। और निश्चित रूप से हम लोग जहाँ हैं यथावत एनडीए के समर्थन में हैं। रही बात तैयारी की, तो हमारे 12 ब्लॉक पर 5 विधानसभा पर सारे पदाधिकारी नियुक्त हैं। और अभी 15-20 दिन पहले हमने लोकसभा चुनाव के लिए 5-5 प्रभारी प्रत्येक विधानसभा में नियुक्त किया है, जिसका उपभोग ये एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी नहीं कर पा रही हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता। तो कहीं चुनाव में इसका असर तो नहीं पड़ेगा कार्यकर्ताओं में? अब भाई देखिए, ऐसा है कि चुनाव में असर पड़े, चुनाव में असर न पड़े, अब इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम अपने नेता के निर्देश का पालन कर रहे हैं। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के हम कहाँ जाएं? मतलब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और निश्चित रूप से अपमान महसूस हो रहा है। 22 साल की राजनीति है हमारी, और इतने में करीब 4 लोकसभा हमने लड़ाया, अपने उस पर विधानसभा लड़ाया, और अच्छे अच्छे धुरंधर नेताओं से, जिसे माननीय यदुनाथ सिंह के कार्यकाल में जब वो इलेक्शन लड़े थे, उस समय भी मैं चुनाव संयोजन कर रहा था। मैं निश्चित रूप से अपने को ठगा महसूस कर रहा हूं। और अभी हाल में चौधरी साहब आए थे बनारस, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नामांकन था, उसमें आए थे। इन सब बातों से चौधरी साहब को भी अवगत करा दिया गया है। यदि हम लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, मान लीजिए बुलावा आता है तो जाएंगे? अरे भाई ऐसा है, देखिए हम एक बात बता दें, आप इसको बखूबी जानते हैं। हम उनके हैं, बस बुलावे का इंतजार है। बुलावे का देखिए, आवत ये हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षी में। अपमान बर्दाश्त नहीं है किसी भी सूरत में। और राष्ट्रीय लोकदल अपमान लेकर नहीं, किसानों की पार्टी है, ईमानदारों की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है, चौधरी जयंत सिंह की पार्टी है। हम अपने नेता के निर्देश पर चलेंगे, किसी के इशारे पर नहीं चलेंगे। तो और भी कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी चुनावी क्षेत्र में देख रहे हैं, क्या संपर्क हुआ? किसी कार्यकर्ता ने भी कोशिश की मिलने की? नहीं, अभी तो माननीय मंत्री महोदया की तरफ से संपर्क नहीं किया गया, या उनके कार्यालय से भी किसी के पास, हमारे पदाधिकारियों के पास फ़ोन नहीं आया है। हम लोग अपनी पूरी तैयारी से थे नामांकन के समय भी, कि अगर कोई बुलावा आएगा तो हम लोग अपना तैयारी के साथ थे, हम लोग नामांकन में जाएंगे, लेकिन संपर्क नहीं किया गया तो हम लोग अपने घर बैठ गए। आप युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, काफ़ी युवा कार्यकर्ता भी लोकदल में है, तो क्या वो युवा कार्यकर्ता आपसे तो पूछते ही होंगे कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हम लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है? नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर संगठन है तो सभी लोग आपस में चर्चाएं होती हैं कि आगे की बात क्या होगी, आगे क्या दिशा निर्देश होगा। लेकिन चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा निर्देश है कि हम एनडीए के साथ हैं, और एनडीए की जहाँ भी प्रत्याशी यूपी में लड़ रहे हैं, हम लोग मजबूती से उनको जिताने का काम करेंगे। और यहाँ पर भी हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे, और लगातार हमारे जिला अध्यक्ष जी के संपर्क में बने हुए हैं। अगर कोई सूचना आती है तो हम लोग आगे की रणनीति पे विचार करेंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं, ये बताया जिला कार्यकारिणी में शामिल हैं, अनुप्रिया जी के पार्टी से अभी तक बुलाया हुआ नहीं आया, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमको तो मेन राष्ट्रीय जो हमारे लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, प्रदेश युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र पटेल जी, और हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं।
इन लोग को जो निर्देश प्राप्त हुआ है एनडीए के लिए, हम लोग अपना जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क में मिलते हैं, बात करते हैं, उनको कहते हैं कि एनडीए के पक्ष में मतदान करना है और कोई बुलावा नहीं हुआ, उसका हमको कोई महसूस नहीं, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष जो आदेश होगा, जो प्रदेश का अध्यक्ष का आदेश होगा, पालन करेंगे। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल, क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? हम मतदाताओं से अपील ही नहीं, पुरजोर अपील करेंगे कि 1 तारीख को सबसे पहले उठ करके पहले मतदान, फिर जलपान और एनडीए के पक्ष में मतदान करें। अब की बार 400 के पार। तो ये राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष शिवशंकर पांडे जी थे, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से निर्भेद के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सवालों का जवाब दिया। अध्यक्ष जी से बात के बाद कहीं न कहीं ये साफ तौर से है कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के मन में उपेक्षा की भावना है। कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोकदल को अपना दल और भाजपा द्वारा न बुलाए जाने पर कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष भी देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर से सपनेश कुमार सिंह,